तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा बहुपद पाठ। ध्यान दीजिएगा, बहुपद पाठ को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं और बहुपद पाठ का 1 से 11 तक बता चुके हैं। तो आज मेरा सिद्धांत है कि मैं कोई भी पाठ बताऊंगा तो एक एक करके क्लियर ही कर दूंगा, यानी कि पूरा समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा 12 नंबर का तो कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए, अगर आपको 12 नंबर से समझ में आने में परेशानी होगी तो इससे पहले आप वीडियो देख ले, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस रूट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इतने दिया गया है और इसको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर अब क्या है, माइनस है तो माइनस 3 इसी का निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या निकालना है, शून्यक। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, लिंक के जरिए आप पहला इसका पार्ट देख लीजिए, तभी आपको 12 नंबर से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो 3 को हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर सेम क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 15 तो रूट 15 कर दिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो क्या कर देंगे, रूट 3 के स्क्वायर कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होता है, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या करना है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में नहीं जाना है। आपको ट्रिक बता देते हैं, 2 गो ब्रैकेट है तो यहाँ पर आपको डबल ब्रैकेट दे देनी है। ध्यान दीजिए, दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स के गो है 2 गो, तो एगो एक्स इसमें और एगो एक्स इसमें। अब ध्यान देना है, एगो में देना है प्लस और एगो में देना है माइनस, एगो में प्लस और एगो में दे देना है माइनस, तब ना होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। रूट 3 के गो है 2 गो, यहाँ पर है ना 2 है तो 2 गो, तो एगो रूट 3 इसमें लिख दिए और एगो रूट 3 इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस रूट 3 बराबर शून्यक निकालने बोलता है तो लिख दिए शून्य, एक्स माइनस रूट 3 बराबर क्या निकालने बोल रहा है, 12 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर शून्यक, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं शून्य। ठीक है, यहाँ पर लिख चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस रूट 3 है तो लिखना है एक्स बराबर ही प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस रूट 3, अब इधर हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस है तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस रूट 3, यानी कि जहाँ होगा माइनस रूट 3 और रूट 3 यही होगा इसका आंसर। 13 नंबर में ध्यान से देखिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो क्या है जो दोनों में है, ध्यान दीजिए, तो 4u को बाहर कर देते, क्या है, कॉमन निकाल देना है। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए पहले कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें 3 वाला नहीं है। तो क्या है जो पहले दोनों में, 4 का 4 में भी आ जाता है, ये भी आ जाता है दोनों में, तो 4 निकाल दिए। क्या है फिर दोनों में, u इसमें भी 2 है इसमें भी u है तो बाहर कर दिए। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, 4u तो 4u था तो 4 को तो बाहर कर दिए, 2 गो u था तो एगो u बाहर कर दिए। ठीक है, तो अब के गो u इसके पास बचा, एगो u बच गया, प्लस 4 का 4 8 का बार में 2 बार में, और इसके पास u था तो u तो बाहर कर दिए, कुछ बचा नहीं, सिर्फ 2 बचा, तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, शून्यक निकालना है, 4u बराबर एगो हो गया 0 और ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, यानी एगो इसको लिख दिया और ये दोनों को लिख दिए। यहाँ पर शून्य क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बोल रहा है कि शून्यक लिखे। ठीक है, तो शून्यक लिख दिए तो हो जाएगा u बराबर 0 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि u बराबर हो जाएगा 4 को 0 से भाग देंगे तो हो गया 0। अब यहाँ पर हो जाएगा u बराबर ही प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो -2, यानी u के मान क्या क्या आया, एगो आया 0 और एगो आया -2, तो इसका आंसर होगा 0 -2, या फिर आपका ऑप्शन ये भी रह सकता है, ध्यान दीजिए, पहले -2 और 0 भी रह सकता है। ठीक है, इस तरह का होगा आंसर। ठीक है, अब ये नहीं कि दोनों ऑप्शन रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों रहेगा तो यहाँ पर नीचे में लिखा रहेगा ए और बी दोनों इस तरह के रहेगा। ठीक है, 0 कोमा -2 लिखना है या -2 कोमा 0, एक ही बात है। यहाँ पर जैसे देखिए -√3 कोमा 3 है, या फिर ऑप्शन ये भी आ सकता है 3 कोमा -√3, दोनों होगा आंसर, क्योंकि पहले मैं इसको नहीं सिद्ध करके पहले इसको सिद्ध कर दिए, ये वाला लिखे, ऐसा कोई भी बात नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा ये भी होगा। पहले 0 -2 होगा या -2 कोमा 0 लिख सकते हैं।
तो चलिए 14 नंबर को बताते हैं। ध्यान दीजिए, ये 14 नंबर का पहला हिसाब है इस तरह के क्वेश्चन का। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होगा, जोड़, तथा गुणनफल इतना है, यानी 2 गो है। एगो योग के लिए 0 और रूट 15 है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी कि 14 नंबर में लिख देते हैं क्या क्या है। एगो 0 है और रूट कितना है देख सकते हैं, रूट 5 है। ठीक है, 0 और क्या है, रूट 5 है। इसका क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखना है माना कि द्विघात बहुपद। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं माना। तो ये हो गया माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं होगी, इस तरह में डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है, इसका 2 सूत्र होता है। एक हमने लिखाए थे पहला, अगर आप इसका पहला पार्ट देखे होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो 11 नंबर तक जो इसका पहला पार्ट वाला वीडियो देखे हैं तो देख सकते हैं इसका 2 सूत्र होता है। एगो अल्फ़ा प्लस बीटा, एगो अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए इसका 2 सूत्र होता है, अल्फ़ा बीटा और एगो फिर होता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, एगो अल्फ़ा बीटा 2 बार लिख दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है योग, योग मतलब क्या होगा, जोड़, तथा गुणनफल, तो गुना हो जाएगा। तो यानी कि योग यहाँ पर लिखेंगे और ये हो गया गुना, या फिर मल्टीपल, एक बिंदा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है गुना। तो ध्यान दीजिए इसका सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर पहला हम समझा दिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, और इसका क्या होता है c/a, इसमें माइनस और इसमें प्लस, लेकिन b/a और इसमें होगा c/a। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b/a और यहाँ पर हो जाएगा c/a। अब क्या क्या है, 2 गो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है ना। तो यहाँ भी 2 गो है, तो एगो पहला के लिए 0 और इसके लिए रूट 5 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए सभी के नीचे में a का मान निकालना है। ठीक है, इसका ऐसा मान यहाँ पर भरेंगे कि दोनों का सेम हो जाए। तो इसका नीचे में 1 लिख सकते हैं, इसका भी नीचे में 1 लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए a का मान जैसे पूछेंगे तो दोनों में 1 ही आना चाहिए, तभी ना a का मान के चलिए यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और हम बोलेंगे a बराबर क्या लिखेंगे, अब 5 लिखेगा कि 4 लिखेगा, तो गलत हो जाएगा। एक ही चीज़ रहेगा तब ना, a के मान ये ठो बोल दीजिए या फिर ये बोल दीजिए। ठीक है, तो a के मान क्या आया 1 और b के मान क्या आया, ध्यान दीजिए 0, और c के मान क्या आया है, c के मान आया है रूट 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं c के सामने वाला रूट 5, a के सामने वाला 1, या फिर ये ठो लिख सकते हैं, और एक ही आएगा तब ना लिख सकते हैं, दोनों में कोई ठो भी अलग आएगा तो इसका हिसाब गलती हो जाएगा। b के मान क्या आ गया 0। तो इसका सूत्र क्या था, ax², यहाँ पर आप देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a के जगह क्या लिख देंगे 1, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1x², और एक नए भी लिखेंगे तो क्या कोई x² दिखाई दे रहा है, 1 को दिखाई दे रहा है, जोड़। b के मान क्या है 0, तो 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो गया। 0 को यहाँ पर मान के चलिए 0 गुना कुछ नहीं तो गुना ना होगा x प्लस c के मान क्या है रूट 5 बराबर 0, यानी x² है तो हो गया x², इसको 0 को x से गुना किए। ठीक है, तो 0 हो गया और प्लस क्या हो गया रूट 5 बराबर 0 आंसर। तो x² प्लस रूट 5, तो जहाँ पर होगा ध्यान दीजिए x² प्लस रूट 5, यहाँ पर देख सकते हैं x² प्लस रूट 5 बराबर 0, या फिर यहाँ पर 0 नहीं दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, शून्यक के लिए नहीं बोल रहा है, लिख सकते हैं, या 0 अगर सोल्व करने के लिए रहेगा तो आप 0 लिखकर बना सकते हैं। सेम हिसाब यहाँ पर भी है, 15 नंबर में देख सकते हैं जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। ठीक है, -3 और 2 है, तो क्या लिखेंगे -3, 2। ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लेते हैं, -3 और 2 है, तो -3 और 2 लिख दिए। तो आप यहाँ से यही तो चीज़ लिख देना है, सब्जेक्टिव में आएगा ना बनाने के लिए। ठीक है, 2 नंबरिया 1 नंबरिया सब्जेक्टिव के लिए, तो इसको लिखना है, नहीं तो आपको क्या करना है डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, आपको तो 1 नंबरिया सिर्फ आंसर लाना है, तो लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। 2 गो सूत्र होता है, क्या बोल रहा है योग, 15 नंबर में योग और गुणनफल वाला सूत्र लगाना है। तो एगो योग वाला, योग मतलब जोड़ वाला लगा दिया, अब गुणनफल वाला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो पहला के लिए हो गया -3 और दूसरा के लिए हो गया 2। नीचे में तो हम 1 लिख सकते हैं, इसका नीचे में भी 1, इसका नीचे में भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो गया माइनस क्या हो गया +3, और c बराबर क्या हो गया, c के मान क्या है 2।
हो गया। ए के मान वही चीज़ आना चाहिए ताकि दोनों में सेम रहना चाहिए, ताकि कोई ठो भी ए जैसे बोलेंगे तो कोई ठो भी लिख देंगे तो आ जाना चाहिए। नहीं तो इसका 3 इसका 4 आएगा तो क्या लिखेगा, इसका 3 नहीं है ना, लिख दीजिएगा, या इसका लिखेगा 3 तो ये दुखी और इसका 4 लिखेगा तो ये दुखी। तो ऐसा क्यों नहीं कर देंगे कि दोनों का मान सेम आना चाहिए, ऐसा वर्ड ही लिख देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नहीं होगा तो कटा के या किसी भी प्रोसेस से बनाया जाता है तो दूसरा हिसाब आएगा तो हम बता देंगे। तो ए के मान 1, बी के मान 3 और सी के मान क्या आया 2। तो सूत्र क्या है देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या फिर 0 नहीं रहता है, ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, एक के मान क्या है 1, यानी 1x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर सी की जगह सिर्फ 2 लिख देंगे, हो गया। तो यहाँ पर एगो एक्स स्क्वायर है और नहीं भी लिखेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर है, एक ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही होगा इसका आंसर। सेम हिसाब है 16 नंबर में, देखिए एक द्विघात का योग और गुणनफल 1 है, ध्यान दीजिए, यानी कि 16 नंबर में भी सेम है, ध्यान से आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। 1,1 तो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाय ए, माइनस बी बाय ए और सी बाय ए, यानी कि लिख देंगे एगो में इसके लिए 1 और इसके लिए भी 1। तो नीचे में तो हम 1 लिख सकते हैं, इसका नीचे में भी, इसका नीचे में भी 1 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे ए के मान क्या हो गया 1, बी के मान क्या हो गया माइनस में, ध्यान दीजिएगा माइनस, तो माइनस 1, और सी के मान क्या हो गया, सी के मान लिखते हैं 1, तो सॉरी सी के मान लिख दिए यहाँ पर 1, ठीक है। अब लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो 0 नहीं लिख रहा है, ठीक है, डायरेक्ट बनाया जा रहा है किताब में आंसर। तो 1 यहाँ पर क्या भरेंगे, 1x स्क्वायर प्लस बी है, ओ सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1x प्लस सी के जगह क्या हो जाएगा, सी के भी मान है 1 तो यहाँ पर लिख दिए हैं 1, ठीक है। अब देखिए 1 नहीं लिखना है क्योंकि एगो एक्स स्क्वायर है, और नहीं भी लिखेंगे एगो तो हमको दिखाई दे रहा है कि एक एगो एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर केगो है, माइनस है तो लिख दिया माइनस, एगो एक्स है, केगो है एगो एक्स है, और एक नहीं भी लिखेंगे तो आपको केगो एक्स दिखाई दे रहा है, बताइए एक एगो ना, तो एगो एक्स होगा, एक नहीं लिखा जाता है, लिख भी दीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर में तो आपको ध्यान देना होगा कि एक नहीं भी रहेगा तो आपको देखना होगा कि एक ही माना गया है इसको नहीं भी लिखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक नहीं भी लिखे, यहाँ पर एगो एक्स दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर एक लिख भी देंगे तो कब होगा एगो एक्स, तो क्यों लिखने जाएंगे, ठीक है। हमको तो एक ही एक्स दिखाई दे रहा है, प्लस क्या है 1 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर यही आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है इसका आंसर। सेम हिसाब है 17 नंबर में है, क्या है 4 और 1, तो ध्यान दीजिए आपको समझा देते हैं। 4 और 1 है तो क्या है 17 नंबर में है 4,1, 4,1 है तो लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। दूसरा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र है सी बाय ए, सी बाय ए हो गया, पहला के लिए 4 और दूसरा के लिए 1, नीचे में 1 इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी 1 लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया 1, ए के मान कितना है 1, इसका भी 1 है, ए लिख दिए। अब बी के मान क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, ध्यान दीजिएगा माइनस 4 है तो क्या लिख दिए 4, सी के मान क्या हो जाएगा 1 है तो यहाँ पर लिख दिए 1, यानी कि सूत्र हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के मान क्या है 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस 4 है तो 4 लिख दे, x है तो x प्लस सी के मान क्या हो गया, सी के मान देख सकते हैं 1 बराबर 0, यानी कि लिख सकते हैं एक नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो यही होगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अगला देखिए, हमेशा याद रखिएगा द्विघात संगत आलेख का आलेख जो होता है हमेशा परवलय होता है, तो द्विघात बहुपद का संगत आलेख क्या होता है, परवलय होता है, ठीक है, याद रखिएगा द्विघात, याद कर लीजिए द्विघात बहुपद का संगत आलेख परवलय होता है।
आपको हम प्रूव्ड करके दिखा देते। ओरिजिनल किताब रहता तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है और चित्र के साथ कि द्विघात बहुपद जो है, ठीक है, डाटा बना हुआ है कि द्विघात बहुपद का संगत आलेख क्या होता है, परवलय होता है। आप जिसके पास एनसीईआरटी बुक है आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखल है, ठीक है। याद रखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगी। यहाँ पर क्लियर हम लिख दिए हैं, यहाँ पर पहला बताए हैं किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होती है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ना, अधिकतम संख्या। तो मान के चलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, द्विघात बहुपद है, इसका अधिकतम संख्या कितना है। यहाँ पर ऊपर में देखिए अधिकतम संख्या कितना है, 2। तो यहाँ पर इसका आंसर आया, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आया था 2, आया ना। तो सेम वही चीज़ है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है, ध्यान दीजिए ax² + bx + c, ध्यान दीजिए हो जाएगा ax² + bx + c। ध्यान दीजिए यहाँ पर है ax² + bx + c में शून्यकों का योग वाला सूत्र क्या होता है, योग वाला सूत्र क्या होता है, आप देख सकते हैं योग वाला सूत्र हम यहाँ पर लिख दिए हैं, दिखा रहे हैं आपको। योग का सूत्र अभी तुरंत बताएं। योग मतलब क्या होता है, जोड़ वाला सूत्र क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर -b/a। रैखिक में रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, रैखिक में, रैखिक क्या होता है जिसमें स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ रैखिक। रैखिक मतलब एक पद वाला क्या होता है, उसका एक होता है। ध्यान दीजिए आप 9th में पढ़े होंगे, यानी कि 2.2 में आप देख सकते हैं, ठीक है, 2.2 या 1 में होगा, 2.1 में होगा, ठीक है। 2.1 में देख लीजिएगा कि रैखिक किसे बोला जाता है, रैखिक बहुपद की घात कितना होता है, 1 होता है, और द्विघाती का 2 होता है, और त्रिघाती का 3 होता है, ठीक है। याद रखिएगा द्विघाती रहेगा तो 2, त्रिघाती रहेगा तो 3, और रैखिक का होता है 1, ठीक है। अब ax² + bx + c को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए ax² + bx + c को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिख दिए हैं ax² + bx + c को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर हो जाएगा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम कौन तरीका से लिख सकते हैं, भाजक बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए भाजक बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है। तो यहाँ पर एक शेषफल भरा जाएगा, याद रखिएगा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अगर भाजक बराबर लिखना है तो हो जाएगा भाजक बराबर, ध्यान दीजिएगा भाजक बराबर हो जाएगा ये ऊपर, भाज्य ऊपर हो गया, भाज्य ऊपर, ठीक है, भाज्य ऊपर हो गया, यहाँ पर लिख रहे हैं इधर भाज्य ऊपर, और भागफल क्या हो जाएगा नीचे। क्यों होगा भागफल नीचे, ध्यान दीजिए इसके साथ जो भी रहता है याद रखिएगा, जैसे रहेगा 2x = 10 रहता है ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 10 ऊपर, और इसके साथ जो रहता है वो हो जाता है नीचे, यानी इसके बाद वाला ऊपर और इसके साथ जो 2 रहता है गुना में वो कहाँ चल जाता है नीचे। तो हो जाएगा यही तरह गुना में भाजक बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर, और इसके साथ जो है ये कहाँ चल जाएगा नीचे, और क्या हो जाएगा प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो प्लस है ना यहाँ पर, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस शेषफल। तो यही हो जाएगा भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल माइनस क्या हो गया शेषफल। तो यहाँ पर 8 नंबर तक हो गया है, इसको तो हम बता चुके हैं कैसे करना है। ध्यान दीजिए इसका आंसर कितना आएगा, इसको क्या किया है x वाला को, इसको देखना है कितना बार किया है, यानी एक बार टच करके चल गया है, तो इसका आंसर होगा 1। तो आपको लिखना है कैसे, सब्जेक्टिव में आएगा तो अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसको देखिए ये वाला रेखा को कितना बार काटा है, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए ये वाला रेखा को कितना बार काटा, एक बार खाली काट के ऊपरे से निकल गया, यानी इसका आंसर होगा 1। इसको देखिए कितना होगा, इसका आंसर यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 2 आंसर। इसको देखिए कितना बार काटा है, 1 2 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसको देखिए एक बार इसको सिर्फ छू के चल गया, 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसको देखिए यहाँ से यहाँ हुआ, तो एक बार इसको काटा, एक बार इसको, 2 आंसर। इसको देखिए इसको ये वाला रेखा को काटा ही नहीं, सिर्फ ऊपरे से रेखा मार के चल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिक तरीका से बनाना है, और अगला दिन मैं बताऊंगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि परीक्षा से पहले मेरा सिद्धांत है कि मैं चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल